Hi dear student, this is Neeraj Rawat from Neeraj sir की class. Friends, today we are going to learn has to and have to. एक मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब की तरह हम लोग हैज़ टू और हैव टू का यूज करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हैज़ टू, हैव टू, ये एक हमारा मॉडल वर्ब होता है. एक्साइटमेंट या फिर कंपल्सन, किसी चीज़ को करने की उत्सुकता या फिर मजबूरी. जहाँ पर उत्सुकता या फिर मजबूरी आती है, ऐसे सेंटेंस में हम लोग हैज़ टू या फिर हैव टू की मदद से सेंटेंस को बोलते हैं. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे याद रखेंगे, ना है या फिर पढ़ता है. वाक्य के क्रिया के अंत में ना है या फिर पढ़ता है वाक्य में देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है या फिर मुझे पढ़ना पड़ता है. यहाँ पे एक ही सेंटेंस की दो मीनिंग होती है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन सेंटेंस की मीनिंग निकालेंगे. चलिए पहले रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा. उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नोट में लिखा है नकारात्मक वाक्यों में डोंट हैव का प्रयोग, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो. इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी देखिए, जहाँ पर यस और नो में प्रश्न पूछते हैं, वो वाली कैटेगरी है हमारी. सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट के मुताबिक डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट. अगर ऐसे वाक्य निगेटिव हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा. उसके बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 देखिए, जहाँ पर हम लोग डिटेल में प्रश्न पूछते हैं, जहाँ सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर आता है. WH फैमिली मेंबर क्या होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हुम, इस तरह से WH फैमिली मेंबर इन्हें कहते हैं. सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, उसके बाद ये वाला रूल सेम रहेगा. WH फैमिली मेंबर के बाद ये वाला रूल नीचे आ जाएगा. नोट में यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज का प्रयोग नहीं होता है. ये चीज़ आप याद रखिए नोट में, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. हैज का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज का प्रयोग नहीं होगा. नकारात्मक वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में डोंट हैव का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो. तो उम्मीद है रूल आपको समझ में आ गया होगा. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है या फिर मुझे पढ़ना पड़ता है. एक ही सेंटेंस की दो मीनिंग होती हैं. अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वह पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ही हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना है. अगर वही स्टूडेंट है और उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम कहेंगे ही हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है. वहाँ पे मीनिंग अलग निकालेंगे, बाकी सेंटेंस वही होगा. तो सिचुएशन के मुताबिक हम लोग मीनिंग निकालते हैं, बाकी सेंटेंस वही होता है. अब यहाँ पे मान लो निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो निगेटिव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे डोंट हैव, आई डोंट हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी. आई डोंट हैव टू स्टडी, मुझे नहीं पढ़ना है या फिर मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है. सिचुएशन के मुताबिक हम लोग मीनिंग निकालेंगे. अब यहीं पे इंटरोगेटिव बनाना है अगर तो डू लगेगा, डू आई, उसके बाद क्या है हैव, डू आई हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी. डू आई हैव टू स्टडी, क्या मुझे पढ़ना है या फिर क्या मुझे पढ़ना पड़ता है. तो यहाँ पर आप यस और नो में जवाब देंगे. अगर आपको डिटेल में जवाब देना है तो वहाँ पर आप WH फैमिली मेंबर पहले लगा देंगे. यहाँ पर जैसे कि मुझे क्यों पढ़ना है, तो यहाँ पे लगा देंगे वाई डू आई हैव टू स्टडी, मुझे क्यों पढ़ना है या फिर मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है. तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा.
चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू सी द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से सलाह करनी है या फिर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर केस में यहाँ पर यही होगा कि मजबूरन सलाह करनी है, आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहेगा, मजबूरन ही वह डॉक्टर के पास जाता है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी, आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ती है, आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ती है। यू हैव टू सी द डॉक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे सी की मीनिंग होती है कंसल्ट। कंसल्ट, कंसल्ट मीन्स होता है सलाह करना या बातचीत करना। यू हैव टू सी द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ती है। फ्रेंड्स यहाँ पर सिचुएशन को देखकर ही सेंटेंस की मीनिंग निकालते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। उसे पैसों के लिए काम करना पड़ता है, ही हैज़ टू वर्क फॉर मनी। सभी लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है, ऑल पीपल हैव टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। मुझे पता है कि मुझे उनके घर जाना पड़ता है, आई नो दैट आई हैव टू गो देयर हाउस। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट द फूड। मुझे ये वीडियो देखना है, आई हैव टू वॉच दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हैज़ टू हैव टू आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।